Myself Vikrant Chai. I am a science teacher from the Indian Revolutionary School. As we have completed this chapter, so today we will solve the exercise of this chapter. हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, इस चैप्टर के एक्सरसाइज को देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को आप लोगों से डिस्कस करूँगा और फिर उसके बाद वन बाय वन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा. तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा. चलिए देखते हैं. ये इस चैप्टर का एक्सरसाइज है. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो क्या है, एक फिल इन द ब्लैंक्स है. उसमें जो फर्स्ट का ए है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए आप. अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड डैश. तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं. तो आप सोचिए, इसको मैंने आप लोगों को बताया था. द नेक्स्ट वन इज़ एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ डैश टर्मिनल. एक इलेक्ट्रिक सेल के पास कितने टर्मिनल्स होते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपको क्या बताना है, इन स्टेटमेंट्स के लिए ट्रू या फॉल्स बताना है. इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स. क्या इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सिर्फ मेटल्स के थ्रू क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है, सही या गलत. द नेक्स्ट वन इज इंस्टेड ऑफ मेटल वायर अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक सर्किट. क्या मेटल वायर्स की जगह जूट स्ट्रिंग को आप क्या कर सकते हैं, एज अ वायर यूज़ कर सकते हैं सर्किट को बनाने के लिए. तो ट्रू या फॉल्स क्या आप बताइए. द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्माकोल. क्या इलेक्ट्रिक करंट एक शीट ऑफ थर्माकोल के थ्रू पास कर सकती है, येस और नो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट सोन इन फिगर 12.13. यहाँ पे ध्यान से देखिए कि फिगर 12.13 में जो अरेंजमेंट किया गया इलेक्ट्रिक सर्किट का, इसमें जो बल्ब है वो ग्लो क्यों नहीं कर रहा, इसका रीज़न आपको क्या करना है, बताना है. इसके बाद से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिए ध्यान से. फोर्थ क्वेश्चन को, कंप्लीट द ड्राइंग सोन इन फिगर 12.14 टू इंडिकेट वेयर द फ्री एंड्स ऑफ दिस टू वायर्स शुड बी जॉइन टू मेक द बल्ब ग्लो. आप ये फिगर ध्यान से देखिए. आपको क्या करना है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है जिससे ये बल्ब क्या करे, ग्लो करे. यहाँ पे ध्यान से देखिए इस फिगर में क्या कमी है, सर्किट में क्या अधूरा रह गया जिसको आपको कंप्लीट करना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच. इलेक्ट्रिक स्विच यूज़ करने का पर्पज़ क्या है, उसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं. एंड नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम. और आपको कुछ ऐसी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का नाम बताना है जिसमें स्विचेस क्या होती हैं, ऑलरेडी उसमें बिल्ट होती हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट सोन इन फिगर 12.14 इफ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज़ एन इरेजर. तो इस फिगर में आप ध्यान से देखिए एक सेफ्टी पिन का यूज़ किया गया है. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या बल्ब ग्लो करेगा, इस सेफ्टी पिन की जगह हम लोग किसका यूज़ करें, एक रबड़ या फिर इरेजर का यूज़ करें, तो आपको बताना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट 12.15. क्या इस गिवन सर्किट में जो बल्ब है वो ग्लो करेगा. ध्यान से देखिए फिगर को. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर or an object it was found that the bulb begins to glow. Is that object a conductor or insulator? Explain. क्या किया गया था, कंडक्शन टेस्टर के द्वारा क्या कहता है, एक ऑब्जेक्ट को टच करके ये पाया गया कि जो बल्ब था वो ग्लो करना स्टार्ट कर दिया. तो ये ऑब्जेक्ट किसका था, कंडक्टर था या फिर इंसुलेटर था, आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लोव्स वाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम. एक्सप्लेन. जो इलेक्ट्रिशियन आपके घर पे काम करने आता है वो रबर ग्लव्स यूज़ करता है, तो वो क्यों यूज़ करता है, क्यों यूज़ करना चाहिए, ये आपको क्या करना है, बताना. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स एंड pilers used by electrician for repair work usually have plastic or rubber covers on them. Can you explain? तो आप लोगों ने देखा होगा अपने घर पे जो भी इलेक्ट्रिशियन आता है या जो भी इलेक्ट्रिक टूल्स होते हैं आपके घर पे यूज़ करने के लिए, तो उसके एंड पे क्या होता है, वो या तो प्लास्टिक का बना होता है या फिर रबड़ का. तो उसका रीज़न क्या है, ये आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. तो वन बाय वन मैंने सारे क्वेश्चन को आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया. आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, और जिसको भी आंसर पता है वो अपने नोटबुक में लिखे. अब इसके बाद से मैं इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ. आप लोग ध्यान से उन सॉल्यूशन को देखिए और समझिए, और किसी को कोई डाउट होता है तो वो ऑफकोर्स पूछे. स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट. अब वन बाय वन हम लोग क्या करने वाले हैं, इन एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था आपका फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें जो पहला फर्स्ट ए पार्ट था, अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ कॉल्ड स्विच. तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि स्विच क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर देता है. तो जो डिवाइस इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करती है उसका क्या नाम है, स्विच. द नेक्स्ट वन इज़ एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ डैश टर्मिनल. तो एक इलेक्ट्रिक सेल के पास कितने टर्मिनल्स होते हैं, दो, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहला स्टेटमेंट था इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। तो आपको मैंने बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट क्या कर सकती है, मेटल्स के थ्रू फ्लो कर सकती है। द नेक्स्ट वन इज इंस्टेड ऑफ मेटल वायर अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि जूट वायर क्या होता है, एक इंसुलेटर है। द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्माकोल। तो इसका भी आंसर क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि थर्माकोल भी क्या होता है, इंसुलेटर होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट। तो आपको बताना था कि इस अरेंजमेंट में जो ये फिगर दिया था इसमें जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो क्यों नहीं करेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर था कि जो हैंडल था, स्क्रू का जो लास्ट एंड पार्ट का जो हैंडल था वो किसका बना होता है, या तो प्लास्टिक का या तो रबड़ का, और वो क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है। तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो नहीं करेगी और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। The handle of screw is made of insulator which does not allow to current to flow. That is why the bulb is not glowing. तो इसीलिए इस केस में जो बल्ब था वो ग्लो नहीं कर रहा था, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक सर्किट थी वो कंप्लीट नहीं थी। इसके बाद के अपने अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन फिगर 12.14 टू इंडिकेट वेयर द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर शुड बी ज्वाइंट टू मेक द बल्ब ग्लो। आपको बताना था कि ये जो अरेंजमेंट दिया था इसमें जो फ्री दो वायर्स आपको दिख रहे हैं उसको कहाँ पे कनेक्ट करना है जिससे ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो फ्री एंड्स थे, एक जो सेफ्टी पिन के एक साइड से कनेक्टेड था और एक जो दूसरा, तो एक एंड को आपको कहाँ पे कनेक्ट करना था, बल्ब में, और दूसरे एंड को कहाँ पे करना था, सेल के दूसरे टर्मिनल में। तो इस तरीके से आपका बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। जो ध्यान से देखिए, जो रेड कलर की जो लाइन दी हुई है उसने क्या किया, सेफ्टी पिन के एक एंड को बल्ब से कनेक्ट किया है और सेफ्टी पिन के दूसरे एंड को क्या किया है, सेल के टर्मिनल से कनेक्ट किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच, नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। आपका अगला क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक स्विच को यूज़ करने का पर्पस बताइए और एक ऐसे इलेक्ट्रिक गैजेट के बारे में बताइए जिसमें ऑलरेडी क्या होता है, स्विचेस होती हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है अ स्विच इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। तो स्विच क्या करता है, किसी भी सर्किट को ब्रेक कर देता है या फिर उसको कंप्लीट करता है। द स्विच यूज्ड इन लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अदर डिवाइसेज इन होमवर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं या जो अदर डिवाइसेज होती हैं जिसमें स्विच यूज़ करते हैं आप, वो इसीलिए होती है कि आप जब चाहिए तब क्या कर सकते हो, उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। मीन्स आप अपने यूज़ के हिसाब से इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं या फिर उसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट। और जो डिवाइसेज जिसमें ऑलरेडी स्विचेज होती हैं वो कौन कौन सी डिवाइसेज हैं, रेडियो में होता है, टीवीज़ में होता है, मोबाइल्स में होता है, टॉर्च, इलेक्ट्रिक टॉयज़, इन सब में क्या होती हैं, ऑलरेडी बिल्ट स्विचेज होती हैं। इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट इन फिगर 12.14 इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज़ इरेजर। तो ये जो फिगर दिया हुआ था जिसमें हम लोगों ने किसका यूज़ किया था, सेफ्टी पिन का, अगर उसकी जगह मैं आपसे ये बोलूँ वहाँ पे इरेजर का यूज़ करें तो क्या वो ग्लो करेगा, तो इसका आंसर होगा नो, बिकॉज इरेजर इज इंसुलेटर, तो सो द सर्किट विल नॉट बी कंप्लीटेड, एज अ रिजल्ट द बल्ब विल नॉट ग्लो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर 12.15। तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, ध्यान से देखिए। बोथ द वायर्स आर कनेक्टेड टू ओनली वन टर्मिनल ऑफ द बल्ब, सो द करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द बल्ब एंड इट वुड नॉट ग्लो। वी शुड मेक अ करेक्शन एज फॉलोज। आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, इस फिगर में मैंने आपको बताया था कि जो मेटल केस होता है किसी भी बल्ब के नीचे, वो एक टर्मिनल होता है, और जो टिप होता है, जो नीचे बेस पे टिप होता है, वो क्या होता है, बल्ब का दूसरा टर्मिनल होता है। बट यहाँ पे जो वायर्स थे दोनों के दोनों सेम टर्मिनल पे कनेक्टेड थे, इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस बल्ब के टर्मिनल्स के दोनों टर्मिनल्स पे क्या करेंगे, अपने वायर्स को जोड़ेंगे, तब जाके ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करना स्टार्ट करेगा। एक मेटल केस पे और दूसरा किस पे, इसके बेस पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वॉज फाउंड दैट द बल्ब बिगन्स टू ग्लो। इज द ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर। आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सिंस द ऑब्जेक्ट अलाउज करंट टू फ्लो एंड कंप्लीट द सर्किट एंड मेक्स बल्ब टू ग्लो, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कंडक्टर टेस्टर था उसमें जो बल्ब था वो क्या किया, ग्लो करने लगा। यानी जो जिस भी वो ऑब्जेक्ट का बना था, जिस भी सब्सटेंस का बना था, उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट किया। इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो ऑब्जेक्ट किसका बना था, कंडक्टर मीन्स मेटल का बना होगा, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया। वाई शुड एन इलेक्ट्रीशियन यूज़ रबर ग्लोव।
ग्लव्स वाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम। अगला क्वेश्चन आपसे था कि जो इलेक्ट्रीशियंस हैं उनको रबड़ ग्लव्स क्यों यूज़ करने चाहिए। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रीशियंस फ्रिक्वेंटली टच कॉपर वायर्स और दे में एक्सीडेंटली कम इन कॉन्टैक्ट विथ लाइव वायर्स कैरिंग करंट। जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं उनको क्या होता है, जब भी वो आपके घर पे काम करने आते हैं तो अक्सर वो क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं जो वायर्स होते हैं, जो खुले वायर्स होते हैं, तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए या फिर एक्सीडेंटली कभी वो टच ना कर दे अपने हाथों से, इसलिए क्या करते हैं, वो रबर ग्लव्स का यूज़ करते हैं। सिंस ह्यूमन बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिशियन में गेट शॉक। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उनको शॉक लग सकता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, रबर ग्लव्स का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि रबर क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है, तो अगर वो गलती से कभी तार को छू देते हैं या फिर एक्सीडेंटली कभी हाथ रख देते हैं तो उनको कोई भी शॉक नहीं लगेगा। To prevent themselves from electric shock or flow of current, the electricians use rubber gloves while repairing. इसीलिए जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, रबर ग्लव्स का यूज़ करते हैं while repairing, ताकि उनको कोई शॉक ना लगे। The next question is the handles of the tool like screwdrivers and pilers used by electricians for repair work usually have plastic or rubber covers on them. Can you explain why? तो जो भी इलेक्ट्रीशियंस जो टूल्स यूज़ करते हैं या आपके घरों पे जो आप टूल्स यूज़ करते हैं उसके एंड पे जो उसका एंड जो होता है उस पर क्या होता है, कोई रबर लगा होता है या फिर कोई प्लास्टिक लगा होता है कवर। तो ये ऐसा क्यों होता है? विदाउट द हेल्प ऑफ इंसुलेटर द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक टूल्स लाइक प्लायर्स एंड स्क्रू ड्राइवर्स विल गिव इलेक्ट्रिक शॉक टू यू। आप क्या, जब आप विदाउट किसी रबर कवरिंग के या फिर किसी प्लास्टिक कवरिंग के इन टूल्स को यूज़ करते हैं जो मेटल्स के बने होते हैं, आपको क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसीलिए वुड एंड प्लास्टिक आर इंसुलेटर्स एंड हेल्प इन अवॉइडिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इलेक्ट्रिक करंट। वुड और प्लास्टिक जो होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, और ये क्या करता है, अवॉइड करता है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने में। कंडक्टर नहीं होता है इसलिए इलेक्ट्रिक करंट नहीं कंडक्ट कर सकता है। So when electrician touch these live electric wires with tools covered with plastic or rubber, current does not flow in their body, making safer them from any accident. इसीलिए जो इलेक्ट्रीशियंस अपने टूल्स यूज़ करते हैं उसके जो हैंडल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्लास्टिक या रबर के, ताकि कभी गलती से वो लाइव वायर्स के कांटेक्ट में आ जाए या उसको टच कर दे तो उनको कोई भी शॉक ना लगे। तो ओवरऑल मैंने इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया, उसके बाद से मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।